दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। फिर उस दिन या 14-15 की नाइट को फिर हम लोगों को टास्क मिला कि हमको शकरगढ़ कैप्चर करना है। अगेन आई वाज द लीडिंग प्लेटून कमांडर। हम लोग फॉर्म अप हुए और आगे बढ़ने लगे। उनकी फायरिंग चल ही रही थी और हमने while we were crossing also there was intense firing, आर्टिलरी की फायरिंग, टैंकों की फायरिंग, और हमने वो रिवर बेड जो 500, 450, 500 गज था, इतना पानी था, वो भी क्रॉस करना था। तो हमने वो क्रॉस किया। नेक्स्ट साइड में जाके फॉर्म अप हुए। फायरिंग उनकी चल रही थी। ये देखिए, ये मेरे एक बुलेट का वुंड है। आई वॉज वुंडेड आफ्टर सम टाइम व्हेन वी वर देयर इन दैट पिच ऑफ फाइटिंग, देयर इज अ स्प्लिंटर हियर। ये उसी बैटल का 1971 का। टर्न कर सकते हो कैमरे के लिए ताकि, थैंक यू। ये ग्रेजिंग हुई आपके नेक? नहीं, इट वाज अ बुलेट व्हिच ग्रेज्ड पास्ट बट अ बिट ऑफ इट गॉट स्टक हियर, ओके, व्हिच वाज टेकन आउट आफ्टर ऑपरेशन। बट ये यू कैन से ये मेरे को हिट करके, बिकॉज वी वर क्रॉलिंग एंड गोइंग ऑन दिस थिंग, एंड देन व्हेन वी गॉट अप and charged, a splinter hit my head here, so you can still feel it here. आपको दर्द याद है इन दोनों? दर्द तो उस वक्त तो दर्द याद नहीं है। उस वक्त तो क्या है कि मेरा खुद का हवलदार भी इंजर हो गया था, मेरे दूसरे जवान जो मेरे साथ थे वो भी इंजर हो गए थे, तो मैं अपना खुद का दर्द मुझे याद नहीं है। लेकिन जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज मेरे पास शेल पट्टी थी, मैंने वो अपने हवलदार को दे दी। उसको ज़्यादा लगी थी हाथ पे और ये साथल पे, क्या बोलते हैं इसको, थाई पे। तो एक जगह उसने अपनी पट्टी लगाई, मैंने फिर वो दूसरी अपनी पट्टी दे दी। अब मेरा जब ब्लीडिंग ये और ये दोनों होने लग गया, तो मैंने अपने मफलर से इसको बांधा। तो फिर थोड़ा सा बस, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में मुझे नहीं, बिकॉज हमको कैप्चर करना था। हमने एंड टू एंड फाइट में वो शकरगढ़ जो हमारा टास्क था, छतराना का हमारे पास में बैटल ऑनर है 39 गोरखा राइफल्स के पास, मेरी जो यूनिट है उसमें जी। हमने हमने छतराना कैप्चर किया और छतराना पे कब्जा किया, जो पार्ट ऑफ आवर कंपनी एंड बटालियन ऑब्जेक्टिव था। हमने उनको, पाकिस्तानियों को हरा के, और उसमें हमारी कैजुअलिटीज भी बहुत हुई। हम लोग, हमारे कुछ लोग मारे भी गए, कुछ मतलब इंजर जिसको बोलते हैं, दे वर वुंडेड इन बैटल लाइक आई वॉज। माई इवन कंपनी कमांडर रिसीव्ड दिस थिंग। हमारे एक मेजर सुरवे साहब थे, उनके भी गोली लगी। वो दूसरी कंपनी के कमांडर थे, मेरी कंपनी के सूद साहब थे। तो हम लोगों ने वो जो फ्रंट में जो आगे फॉरवर्ड कंपनीज थी एंड मेरी लीडिंग प्लेटून थी, हम लोगों ने वो कैप्चर किया अपना टास्क। और 39 GR वॉन छतराना, वी गॉट अ छतराना को जाके वहाँ हमने अपने झंडे गाड़ दिए और उनको वहाँ से हटा दिया। बट अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको, अब लेटर ऑन दैट ब्लीडिंग एंड दिस दर्द, एंड हम मतलब I was passed out because of the bleeding. I didn't know. But in the midnight or something, because next day was the ceasefire. जी। Midnight उन लोगों ने विड्रॉल के ऑर्डर दिए होंगे, क्योंकि हमारा जो पीछे से जो आना चाहिए रीइंफोर्समेंट्स, वो रीइंफोर्समेंट्स पहुँचे नहीं। और क्यों नहीं पहुँचे, वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ कि भाई सीज फायर डिक्लेयर हो गया या ऑर्डर्स ऐसे आए ऊपर से। तो हम लोग जो आगे गए हुए थे और जो विड्रॉ कर सके उन लोगों ने तो कर लिया होगा, जो रियर में जो कंपनीज थी। लेकिन जो हम लोग बैटल में फंस गए थे और जो इंजर्ड हो गए थे या जो वुंडेड थे और आ नहीं सके, और जो डेड बॉडीज जो साथ में थी जिनको वो ले जा नहीं सके, जैसे हम लोग डेड बॉडी टाइप ही थे, तो वो लोग फिर पाकिस्तानियों ने नेक्स्ट डे, हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए, बिकॉज द वॉर इज़ ओवर और रादर सीज फायर हो गया। तो जो भी मतलब उस साइड में थे उनका तो वही होना है ना। तो जब पाकिस्तान की साइड में थे और जब मेरी आँख खुली या मुझे जब होश आया, तो मैंने देखा कि मेरे मुंह के ऊपर बंदूक और वो बैनट लगा हुआ है और राइट आईज के मतलब एकदम पास में ही, और कोई और खड़े हैं
तो जैसे ही किया तो विद इन दैट पेन ऑल्सो आई सॉ दैट ओहो, ये मेरे देश तो नहीं है, मेरे खुद के ये लोग नहीं है। तो पता लग गया कि भाई, पर ये जरूर था कि हमने अपना जो टास्क था वो कंप्लीट किया, वहाँ हमने अपनी जीत दर्ज की। पर अब मैं अपने खुद के देश के, मेरे खुद के जो मेरे बटालियन के जो जवान और अफसर हैं उनके बीच में नहीं हूँ। प्लस आप इंजर्ड थे। बैडली वुंडेड, नॉट वेरी ग्रीवस, बट मतलब चेहरे पे दो चीज़ें, माथे पे और चेहरे पे, और यहाँ से जब ब्लीडिंग शुरू होता है तो यू नो दैट वो पूरा का पूरा ऐसे, एंड देन यू हैव नॉट इवन अप्लाइड मतलब मेडिकल एड, दैट क्या बोलते हैं, फील्ड पट्टी जो बोलते हैं ना, जो कि भाई आप इंजर हो जाए तो उसको लगा दीजिए सो दैट ब्लीडिंग उससे रुक जाए। फिर क्या हुआ सर, क्या याद है आपको? अब वो उस वक्त उन लोगों ने मतलब ले जाके जो भी थोड़े मेरे को, मतलब मैं मेरा खुद का कहूँगा, ले गए किसी एक जगह पे और ग्राउंड पे ही लिटा दिया। तो ग्राउंड पे जब लिटा दिया तो मेरे को ये दर्द हो रहा था, तो कोई आया बोला ओए सम कोई गोली थी वो, अब कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं की। और फिर उसके बाद में उन्होंने जैसे हैं वैसे ही फेंक के गाड़ी के अंदर, मतलब टिंगा टोली करके जिसको बोलते हैं ना राजस्थानी के अंदर, एक ने पाँव पकड़े एक ने हाथ पकड़े और गाड़ी के अंदर जवानों को, हमको, सबको, और ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए और फिर ऐसे करके उसमें डाल दिए। और आपसे वो लोग बात कर रहे थे? नहीं, पहले तो गालियाँ, बात का मतलब ही नहीं होता, गालियाँ, किक्स, पंचिंग, कोई बात बूत नहीं। इनिशियली थोड़ा सा किसी ने आंखें बंधी हुई थी और पूछा क्या नाम है, ये है वो है, और फिर एक कोई छोटी सी गोली यहाँ पर APC होगी जो भी, और कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं, जो मेरा खुद का बंधा हुआ था मेरा मफलर उसी, और ले गए। अब रास्ते के अंदर जब जा रहे हैं तो उनका कोई पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, और एक जगह रोक के एक कोई, वो मुझे उसका नाम कभी कभी याद आता है, एक उनका कोई लेफ्टिनेंट था, उसने बोला कि ओए, फिर नीचे डाला वापस, सबको खड़ा किया और एक दीवार के पास खड़ा कर दिया। हमें नहीं पता क्या है, और एक साथ अब कितने जवान थे हमारे उतने, और फायर किया उससे स्टेन गन से, वो जितने भी 32 राउंड आते हैं या 28 राउंड जितने भरे हुए थे वो फायर करके। अब एक दो उसमें मर गए, हम लोगों के सबके पांव बंधे थे, हाथ बंधे थे, आंख बंद थी, लेकिन उसने कर दिया बिकॉज उनमें कई लोग ऐसे कर रहे मार दो सालों को, ये कर दो, वो मतलब वॉट एवर दे, बट वी वर ऑल स्टैंडिंग विद नो, मतलब हम देख भी नहीं सकते क्या हो रहा है। Whosoever died, but I again survived, some of my colleagues survived, और उन लोगों ने वापस उसमें डाल दिया। फिर थोड़ा से और ले गए और मेरे को वापस नीचे उतारा, उन्होंने नीचे उतारा और मेरी पट्टी खोली, और सामने वो उनका सम लेफ्टिनेंट, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो ये वुंडेड और इनके दूसरे उस टाइप का वो ये काम करता था। उसने बोला है हवलदार वाइट तेरी गन दे, तो इसने अपनी बंदूक दे दी, और मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे, उसने वो बंदूक ली और मेरे सीने पर रख के, मैं ऐसे ही खड़ा, और उसने यहाँ से करके उसको फायर कर दिया, मतलब मेरे कोनी और मेरे बदन के बीच में से। और ये बोलते ओए तू कॉक करके दिती मैनू लोडेड, बोला सर तुसी मंगी, और उसने फायर कर दिया, फिर उसको दे दिया, और फायर देन ही पंच्ड मी हियर एंड देयर, यू बास्टर्ड, क्या आप हमको अरेबियन सी में डालोगे हैं, तू जानता तेरे प्राइम मिनिस्टर नू? मैं कैसा, मैं तो सिर्फ मेरे CEO को जानता हूँ, और यूं तो नाम तो प्राइम मिनिस्टर का हम भी जानते हैं। बोला क्या तुम काफिर लोग क्या हमको समुद्र में डालोगे, हमको मार दोगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हमारा सदर ने ऐसे बोला है, ये वगैरह नॉल, और फिर गालियाँ गोलियाँ दे के वापस उछाल के
उसके अंदर, मतलब दिस ऑल्सो, एंड मुझे उसका नाम याद आ जाएगा तो ही वॉज जस्ट सम कैटेगरी था, वो मेडिकल कैटेगरी डाउन था, इसलिए यही काम करता था, बट फ्रस्ट्रेटेड फॉलो, एंड आफ्टर ही फायर्स द दिस थिंग ही इज आस्किंग हिम को, तू मैंने लोड करके दिता, और लोड करके ही देगा वो, अगर तू मांग रहा है बंदूक तो उसको तो पता है कि हम तो यही करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द दिस थिंग, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट दैट, उनकी स्त्री के बारे में बताया, वैसे ये इसके जब आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में तो कुछ नहीं चलता, मतलब न्यूट्रल, कोई फीलिंग्स नहीं. आप जहाँ भी हैं, वॉट एवर हैपन्स, यू हैव टू टेक इट इन द राइट स्पिरिट. दिस इज वॉट इज द मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ इंडियन आर्मी, और यही ट्रेनिंग हमारे घर से भी है कि जो भी होगा ऊपर वाला करेगा. तो मैं तो पहले से ही मतलब बहुत ही स्टेबल, धार्मिक, और जिसको बोलते हैं ना एकदम सीरीन, उस किस्म के पेरेंट्स का बच्चा हूँ मैं. आई वॉज नॉट वरिड, मुझे कोई डर नहीं था. मतलब सिचुएशन का कंट्रोल अब आपके हाथों में नहीं मेरे को है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हाथ में ही है, और मैं अगर किसी और के उसमें हाथ में हूँ तो भी क्या हुआ. मतलब पूरे जो मैं पाकिस्तान में 11.5 महीना रहा, कभी भी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि कुछ नहीं, कभी भी नहीं. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर. आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त.